आज चंदन की सालगिरह है। उसकी पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज चंदन को ऑफिस से लौटते वक्त काफी देर हो जाती है। वह अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन काफी देर तक प्रयास करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। वह बाइक को वहीं छोड़ देता है और बस का इंतजार करने लगता है, क्योंकि कुछ ही समय में बस के आने का टाइम होने लगता है। वह चलते चलते बस स्टैंड तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। चंदन बारिश में भीगने लगता है। बारिश से बचने के लिए वह अपने सूटकेस को अपने सिर पर रख लेता है। बस स्टैंड पर और भी कई लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं। यह सभी लोग देखने में बड़े ही अजीब लग रहे थे। तभी चंदन महसूस करता है कि बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरना बंद हो गई है। जब उसने देखा तो बगल में एक व्यक्ति अपनी छतरी के आधे हिस्से को चंदन के ऊपर किए हुए था। यह देखकर चंदन हल्का सा मुस्कुराया। उस व्यक्ति की लंबाई चंदन के बराबर ही थी। हाथ में बहुत सारी अंगूठी और चेहरे पर चश्मा लगाए हुए था, जिससे चंदन उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। उस आदमी ने कहा, यह बारिश का मौसम भी बड़ा ही अजीब है। कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और कहीं सूखा। कहीं लोगों को जीवन देती है तो कहीं मौत। उस आदमी की इस बात का चंदन के पास कोई जवाब नहीं था। वह उस आदमी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कुछ देर बाद चंदन का फोन बजता है। वह जेब से फोन निकालता है, तभी फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। चंदन तुरंत फोन उठाने के लिए झुकता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह पूरी तरह डर जाता है। वह देखता है कि छतरी वाले आदमी के पैर नहीं हैं। वह जूतों पर बिना पैरों के खड़ा है। वह हिम्मत बांधकर खड़ा होता है और अनजान बनने का दिखावा करने लगता है। तभी वह देखता है कि बस स्टैंड पर बाकी के लोग नहीं हैं। वह और ज्यादा डर जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी उर्मिला को अपने साथ हो रही घटना को मैसेज के जरिए बता देता है और जल्दी से अपनी लोकेशन पर आने के लिए कहता है। लेकिन तभी छतरी वाला आदमी कहता है, उर्मिला को यहाँ बुलाना अच्छा नहीं है। यह सुनकर चंदन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह तब तक भागता रहता है जब तक कि उसे छतरी वाला आदमी दिखाई नहीं देता। काफी दूर तक भागने के बाद चंदन हांफने लगता है। सांस भरने के लिए वह रास्ते के किनारे पर बैठ जाता है और अपनी तेज सांसों को शांत करने लगता है। लेकिन तभी वह महसूस करता है कि बारिश की बूंदें फिर से उसके ऊपर गिरना बंद हो गई है। वह अपनी नजर पीछे घुमाता है तो वही छतरी वाला आदमी उसके पास खड़ा हुआ होता है। यह देखकर चंदन फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते काफी दूर निकल आता है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट में वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा हुआ है जो ठीक चंदन के सामने है। इस बार उसका आधा शरीर गायब हो चुका है। यह सब देख चंदन की चीख निकल जाती है। इसी बीच चंदन को पीछे से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से पीछे मुड़ता है तो उसे बस आती हुई दिखाई देती है। तभी कुछ लोगों का झुंड बस की तरफ आते हुए दिखाई देता है। बस रुकती है और वह लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। इस धक्के में चंदन नीचे गिर जाता है और वह लोग चंदन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। बस का कंडक्टर इस भीड़ से बचने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन इस भीड़ में चंदन बस के नीचे आ जाता है और उसका आधा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी पत्नी उर्मिला बस स्टैंड वाली लोकेशन पर पहुंचती है। जैसे ही वह चंदन को ढूंढते हुए इधर उधर देखती है तो उसे चंदन सड़क के बीचों बीच दर्द के मारे कराहता हुआ दिखाई देता है। उसका आधा शरीर बस के नीचे कुचल चुका था और मदद के लिए कोई भी इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह से उर्मिला उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसका इलाज किया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं। अब वह कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं सकता है। उस हादसे के बाद चंदन अगर किसी को भी उसके बारे में बताता तो कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता, लेकिन चंदन ने उसके बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हर साल कोई ना कोई व्यक्ति इसी घटना का शिकार होता है। हर एक को वही छतरी वाला आदमी काला चश्मा पहने दिखाई देता है और बाद में वह आदमी उनकी जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद डिप्रेशन के कारण चंदन की मौत हो जाती है।
चंदन की पत्नी उर्मिला मानसून के दिनों में हर रोज उसी बस स्टैंड पर जाती और उस छतरी वाले आदमी का इंतजार करती। उसे लगता है कि शायद छतरी वाले आदमी की भी इसी तरह किसी बस के नीचे कुचल जाने से मौत हुई होगी और अब वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। उर्मिला ने काफी कोशिश की लेकिन उसे कभी भी वह आदमी नहीं मिला। अब हर सालगिरह पर उर्मिला बहुत ही बुरी तरह रोती और चंदन को याद करती, क्योंकि उसे जान से ज्यादा चाहने वाला उसका पति चंदन अब इस दुनिया में नहीं रहा। केवल यादों के सहारे ही वह उसे महसूस कर पाती थी। यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।